अब हिंदू धर्म में 55 स्थान बताए गए हैं जहाँ श्राद्ध किया जा सकता है। जी, कई बहुत पुण्य स्थान हैं, जैसे बद्रीनाथ जी के पास जी, ब्रह्म जी, जो वो है, कमल है। और गया के बारे में तो तकरीबन सब लोग जी, जानते ही जी, हैं, लेकिन इसके बाद हरिद्वार है और भी कई पुण्य स्थान हैं। ऐसी मान्यता है कि जब हम श्राद्ध करने घर से निकलते हैं, तो एक-एक कदम स्वर्ग की सीढ़ी जैसा होता है, ऐसी मान्यता है। जी, तो ये जो लोग फँसे हुए हैं जी, और ये जो लोग वहाँ पहुँच गए हैं, जी। अब ये श्राद्ध कहाँ आता है? इनके लिए है या इनके लिए या किसके लिए श्राद्ध हो रहा है? श्राद्ध दोनों के लिए होता है। हुँ। हो सकता है, मुझे नहीं पता ना मेरे पितृ कहाँ हैं। हो सकता है हाँ, मेरे माताजी चले गए और मेरे माताजी अटक गए जी। और पिताजी हो सकता है आगे की यात्रा पर निकल गए हों। एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। हाँ, अब पितृ 2 तरह के हो गए एक तरीके हाँ, से। हाँ। पितृ वो जो अटके हुए पितृ हुँ, और एक वो जो गए हुए पितृ यहाँ से निकल गए, उनकी हुँ, आगे की यात्रा चालू है। हुँ। हो सकता है उनका आगे का जन्म भी हो चुका हो। हाँ, हो बिल्कुल। सकता है वो आगे वेटिंग लिस्ट में हो, जी, अगले गर्भ की तलाश में हो। हाँ। तो 3 स्टेजेस मैंने आपको बताई थी, यहाँ वाले अटके हुए पितृ जो यमराज तक चले गए वो दूसरी स्टेज, और उसके जो बाद उससे आगे की स्टेज रिकॉर्ड जो वेट कर रहे हैं अगले जन्म का, जी, वो वेटिंग हॉल है काइंड ऑफ, जिसको हम कहते हैं पितृलोक। हाँ। वो पितृलोक है जहां पर वो पितृ बैठे हैं, वो वेट कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ मतलब वो पितृ हैं जो यहाँ से जाके अगली यात्रा पर पहुंच चुके हैं, अगले जन्म के इंतजार में हैं। वो इसको अगला जन्म तो पितृलोक कहा है। कुछ भी हो सकता है। वो अगला जन्म कुछ भी हो सकता है, हुँ, लेकिन उसी को पितृलोक कहा कहा जाता है। जाता है, ठीक है। अब ये पितृलोक में है। हाँ, अब जब भी श्राद्ध पक्ष होता है, जी, तो श्राद्ध पक्ष में दोनों के लिए हमारी, समझो कि हमारे गेट खोले जा रहे हैं। हमारे को एक श्राद्ध का मतलब लिटरल भाषा में क्या है? हुँ, श्रद्धा। ना, ठीक श्राद्ध है। बना है श्रद्धा से। हुँ, तो श्रद्धा का मतलब मैं कम से कम उनको कुछ तो याद करूं, जिनका दिया मैं खा रहा हूं, जिनके हुँ, कारण मेरा ये शरीर आया, मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, नाना नानी, हुँ, जिनकी हेरिटेज मैं संभाल रहा हूं, है ना? लोग अपने पितरों का बनाया हुआ मतलब उनकी जमीनों पर रहते हैं, उनकी दुकानें, उनके बनाए हुए जमीन, धन दौलत, वो सब ले लेते हैं। मान सम्मान भी उनके कारण हमें मिला होता है। तो उन पितरों के प्रति श्रद्धा अर्पण करने के जो दिन है, दैट इज श्राद्ध। तो ये सबको क्लियर है कि क्लियर। हाँ, अब कहा जाता है कि 1 साल के अंदर करना चाहिए। जी। अब लोग आज कर्जे में आए, 10 साल मरे हुए दादाजी को हो गया और श्राद्ध करने चले गए। नहीं, ये भी ज़रूरी है, हाँ, कभी-कभी इसको हाँ, समझना। देखो, करना तो ये चाहिए कि मैंने कहा ना 2 बातें हैं, एक हाँ, वो अटके हुए पितृ हैं, हुँ, एक अटके हुए पितृ हैं और एक वो पितृ जो यहाँ से चले तो गए, हुँ, लेकिन आगे की यात्रा पर हैं कहीं। अब दोनों के प्रति श्राद्ध होता है। हुँ, अब श्राद्ध में एक पार्ट तो ये होगा कि अगर कोई अटका हुआ है, तो उसके लिए तो वो पिंडदान, वो गया में जाकर वो वाला एक तो वो होता है। ये तो हाँ, क्लियर होगा, है ना मेरे ख्याल से ये वाले बिल्कुल। पार्ट। हाँ, दूसरा पार्ट जो है कि जो अटके नहीं हुए, आगे की यात्रा पर गए, उनसे हम आशीर्वाद माँगते हैं कि आइए और हमें आशीर्वाद दीजिए, ताकि हमारा घर परिवार सुखी रहे। हुँ, 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 श्राद्ध करने के पीछे एक कारण ये भी होता है कि ये पितृ कभी-कभी हमें तकलीफ देते हैं। पितृदोष नाम की एक चीज़ होती है। बिल्कुल, वो हाँ, पितृदोष क्यों होता है? कि पितरों की कोई टास्क अधूरा छूट गया, या तो ये हो सकता है, कई हाँ, कारण हो सकते हैं पितृदोष के। जी, एक कारण ये कि उनका कोई काम अधूरा छूट गया। हुँ, एक कारण ये हो सकता है कि हम माता-पिता की बातों को, उनके बनाए हुए नियमों को भूल गए। जैसे मान लो पिताजी हमारे कभी भी नॉन-वेज नहीं खाते थे, हुँ, बच्चों ने नॉन-वेज खाना शुरू कर दिया, घर के हुँ, नियम तोड़ दिए। हुँ, माता-पिता स्त्रियों का बड़ा सम्मान करते थे, बच्चों ने स्त्रियों का सम्मान करना बंद कर दिया, हुँ, स्त्रियों के प्रति डिफरेंट भाव कर दिया। तो ये माता-पिता पितृ नाराज़ हो जाते हैं। कि पितरों की नाराज़गी इन सब कारणों से हो सकती है। घर में यानी उनके बनाए हुए नियम तोड़ दिए हमने। हुँ, तो एक ये कारण होता है पितृदोष का। एक ये कारण भी होता है, जैसे अटके हुए पितृ भी वास्तव में एक पितृदोष बन गया हमारे लिए। यानी वो बेचारे दुखी हैं। कल वो जो प्रॉपर्टी हम लेकर बैठे हुए हैं, हमारा घर उन्हीं ने बनाया था, आज वो प्रेत लोक में भटक रहे हैं और हम मजे ले रहे हैं। मतलब एक तरीके से हम जीवन उनको भुलाकर बैठे हुए हैं। हुँ, तो पितृ जो श्राद्ध है ना, ये उनसे कनेक्ट करने का एक टाइम है कि हुँ, भई हम कम से कम उनके प्रति भी एक तो ग्रैटिट्यूड पे करें कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, धन्यवाद। दूसरा, अगर वो अटके हैं तो उनकी सुनी जाए और उनको मुक्त कराने का कुछ प्रयास किया जाए, और अगर वो आगे की यात्रा पर गए हैं तो उनसे आशीर्वाद माँगा जाए। तो आज के युवा एक चीज़ क्लियर समझ लें, अगर आप फादर्स डे मना सकते हैं, मदर्स डे मना सकते हैं, वैलेंटाइन डे मना सकते हैं, ग्रैंडफ़ादर डे भी हो सकता है दुनिया में हो ही। तो श्राद्ध वो पीरियड है जो हिंदू धर्म के आश्विन पक्ष में नॉर्थ इंडिया में आता है। तो इस समय एट लीस्ट आप कुछ ग्रैटिट्यूड करके अपने जो फ़ोरफ़ादर्स हैं, उनके लिए थोड़ा-सा भी पूजा-पाठ करेंगे तो दे विल बी हैप्पी। राइट। तो तो ये पितृ डे है, मतलब पितृ आपकी भाषा में। दिस इज़ अ ये पितृ डे। तो ये जो 15 दिन होते हैं, जी, पूरा एक पक्ष होता जी, है, जी, कृष्ण पक्ष होता जी, है, प्रतिपदा से लेकर और सर्वपित अमावस्या जी, तक। जी, ऐसा मैंने सुना है, बहुत मेरी रिसर्च नहीं, कि हर दिन स्पेसिफिक होता है, जैसे भरणी पंज
अविवाहित लोगों की मृत्यु हो जाए जी, तो आप जी, पंचमी को करें, जी। ये क्या है? नहीं, ये स्पेसिफिक इसलिए कुछ बनाया गया, देखो हुँ, 15 दिन का टाइम पीरियड आया कहाँ से, पहले ये भी पता होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। पितृपक्ष जो हमारी और वहाँ की टाइम कैलकुलेशन डिफरेंट हुँ, है ना? वहाँ के हिसाब से जैसा अच्छा, मैंने सुना जी, है, जी, वहाँ की जो टाइम कैलकुलेशन है ना, वहाँ के हिसाब से 1 घंटा दिया जाता है, 1 घंटा। अच्छा, यमराज पितृपक्ष में जो पितृ हमारे बैठे हैं, उनको 1 घंटा देते हैं। वो 1 घंटा यहाँ जब मल्टीप्लाई होता है ना हमारी 1 टाइमिंग दिन, से, तो हाँ, यहाँ वो 15 दिन में कन्वर्ट हो जाता है। ओह! वहाँ 1 घंटे के लिए उनको छोड़ा जाता है, फ्री किया जाता है कि जाओ और अपने बच्चों से मिल आओ। मतलब जो आपसे लेने जो है ना, उनसे अच्छा, मिल आओ। हाँ, तो एक तरीके से जैसे जेल का गेट खोल दिया गया कि भई ठीक है, आप मिल सकते हो इस समय में। तो वो टाइम पीरियड इज़ पितृपक्ष। अब वो ओके, उसमें भी स्पेसिफिक थोड़ा-सा ये कर दिया गया कि अगर ये वाला कारण से गए थे, तो उनके लिए अलग-अलग कारण के हिसाब से थोड़ा-सा रास्ता अलग बना दिया गया। उनके लिए थोड़ा तरीका भी डिफरेंट होता है। हुँ, यानी जो अविवाहित गए उनका थोड़ा डिफरेंट होगा, उनके लिए थोड़े से एक कुछ मंत्र, कुछ देवी-देवताओं का इन्वोकेशन डिफरेंट होगा। हुँ, जो दूसरे तरीके से गए उनका इन्वोकेशन थोड़ा डिफरेंट होगा। हुँ, और सर्वपित्र में आ जाते हैं जिनकी डेट ही नहीं पता हमें, हुँ, उनका इन्वोकेशन थोड़ा डिफरेंट होगा। बस इतना सा फ़र्क है, अगर कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में ना भी जाए ना, इन जनरल हुँ, ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ, जैसे अभी आपने फरमाया कि पितृ आपने पितरों के लिए पितृ डे रख दिया समझो, ये हुँ, पितृ एक पक्ष रख दिया, 15 दिन का टाइम पीरियड समझो, उन्हीं के निमित्त है। तो हुँ, एक ग्रैटिट्यूड तो बनता है, अगर आपको कुछ और नहीं समझ आए तो मेरे दादा-दादी, मेरे नाना-नानी, मेरे पूर्वजों का धन्यवाद। हुँ, आप इतना कह दो, आपके श्राद्ध का एक पार्ट तो पूरा हो गया। अब रही बात श्रद्धापूर्वक, अगर आप इसी संदर्भ में कुछ और करना चाहो, तो आपकी मर्ज़ी है। मैंने आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट वे बता सिंपलेस्ट रहा हूँ, हाँ, श्राद्ध करने का अर्थ क्या है? हाँ। थैंक यू बोलना, धन्यवाद करना, और बस। जिसे सही से श्राद्ध करना हो, कई हाँ, परिवार में परंपराओं से श्राद्ध होता आ हाँ, रहा हाँ, है, हाँ। तो वो क्या करें? हाँ, श्राद्ध अगर प्रॉपरली करना है तो देखो उसका एक सिस्टम है। हुँ, ज़्यादा हो सके तो पंडितों को बुला के प्रॉपर विधि-विधान से करें तो वन ऑफ द बेस्ट वे। पर हुँ, फिर भी अगर आप खुद से भी करना चाहो तो उसका भी तरीका है। हुँ, उसके लिए दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके बैठना होता है। कुछ एक बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उसके लिए, जैसे दूब वगैरह उसमें चाहिए होता है, सफ़ेद कपड़ा होता है, पानी होता है, काले तिल होते हैं। ऐसी कुछ बेसिक सी चीज़ों को लाके रखा जाता है पास में। और भी 2-4 चीज़ें होंगी, मैं एक-एक वर्ड टू हाँ, वर्ड हाँ, नहीं ठीक जा है, रहा हूँ। हाँ, तो उसमें से इन चीज़ों को आप लेके श्रद्धापूर्वक, भावपूर्वक याद करते हो कि मैं अपने उन पितृगणों, मैं अपने देवी-देवताओं को साक्षी मानते हुए, क्योंकि आपको एनर्जी से कनेक्ट करना है। क्योंकि वो डिफरेंट ज़ोन में है, डिफरेंट लोक में है। तो हुँ, आपको रेफ़रेंस देनी पड़ती है कि मेरा नाम ये, मेरे पिताजी का नाम ये, मेरे दादाजी का, ऐसे 2 या 3 जितने आपको याद हुँ, हैं, हुँ, उनको याद करते फिर आप बोलते हो, मैं अब उनके प्रति, अपने पूर्वजों में से उनके प्रति ये श्रद्धापूर्वक, ये काले तिल और ये जो जल है, ये जो तर्पण है, ये मैं उनको अर्पित करता हूँ। ओम पितृदेवाय नमः, इन जनरल ये मंत्र होता है, बिल्कुल हुँ, बेसिक है। ओम पितृदेवाय विद्महे, इस प्रकार से जगत धारिण्य धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्, ये हुँ, बेसिक मंत्र है। ठीक इसको है, पितृ गायत्री मंत्र बोलते हैं। हाँ, इस मंत्र को आप 11 बार चैंट कर दें। ओम पितृदेवाय विद्महे जगत धारिण्य धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। हुँ, एक बेसिक मंत्र है, ठीक जिसमें है, एक तरीके से आप अपने पितरों को धन्यवाद दे रहे हो कि आप सबका मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपने मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया। मैं आपका अच्छा, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हुँ, इस रूप में आप उनको तर्पण करते हो, उनके प्रति श्रद्धांजलि, जलांजलि, तिलांजलि ये सब अर्पित करते हो। ये हुँ, बेसिक होता है, उसके बाद आप कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराते हो। अन्य भी कुछ मंत्र होते हैं, सूर्य देव का मंत्र है, चंद्रदेव का मंत्र है, पितरों के मंत्र, ये इसीलिए कहे जाते हैं कि ये सब संतुष्ट हों। पितरों को संतुष्ट करने के लिए, हुँ, मतलब हुँ, एक एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। लोग पूछते हैं कि भोजन क्यों करवाएँ? मैं खिलाऊँगा तो क्या पितरों को भोजन मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हुँ, भोजन नहीं मिलता, श्राद्ध मिलती है, श्रद्धा मिलती है। तो मैंने भावपूर्वक क्या किया कि देखो, आप तो यहाँ नहीं हो, आपको तो मैं एनर्जी रूप में कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके निमित्त ये भोजन इन ब्राह्मणों को अर्पण करता हूँ। ये भोजन खाएँ, तृप्ति जो है ना, उसकी जो फीलिंग है ना, जो उसका जो हुँ, प्राण सत्व है ना, वो आपको प्राप्त हो। एक श्रद्धा ट्रांसफर हो रही है, बस ये वे है हमारे सनातन का। मैं नमस्कार करता हूँ उन ऋषियों को जिन्होंने ये परंपरा बनाई। ये कितनी गजब की चीज़ है कि आप श्रद्धापूर्वक एक कनेक्शन क्रिएट कर रहे हो अपने उस लोक और इस लोक के बीच में।